नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि एक वित्त वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर, एक वर्ष में आप कितने रुपए की बैंक या पोस्ट ऑफिस में FD यानी फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। जी हाँ दोस्तों, नया टैक्स बिल आ चुका है। आप सभी को पता है, जो पुराना टैक्स एक्ट था 1961 उसे सरकार ने समाप्त कर दिया है। सरकार ने नया टैक्स बिल 2025 लागू कर दिया है। तो उस नए टैक्स बिल में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आखिर आप एक वित्त वर्ष में कितने रुपए की बैंक में FD यानी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। आइए, अगर आप डिटेल से सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बैंक में लोग FD या पोस्ट ऑफिस में FD को लोग सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोग बैंक या पोस्ट ऑफिस में FD अवश्य करते हैं। फिर किसी ने 10,000 की कर रखी होगी, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जिसकी जैसी हैसियत है वो उस हिसाब से बैंक में FD कर रखता है। वो सोचता है हमारा कोई गाढ़ा समय आएगा, कभी खराब समय आ जाएगा तो हम इस FD को तोड़ करके, क्योंकि बैंक में आप सभी को पता है FD होती है, आप जब चाहे ब्रेक कर सकते हैं। आज आपने FD कराई, कल आपको जरूरत पड़ गई, आप कल तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए लोग अपने मुश्किल समय के लिए बैंक में FD करा करके रखते हैं। तो लेकिन उसकी लिमिट आपको पता होनी आवश्यक है। आप कितने रुपए की FD एक वित्त वर्ष में करा सकते हैं, सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन बनाई गई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या गाइडलाइन बनाई गई है। अगर आप उन लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, उन गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस थमा देगा। और जब आपको नोटिस थमाएगा, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जवाब दे नहीं पाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है इनकम टैक्स के जो अधिकारी होते हैं इतने सरल होते नहीं, इतने सीधे होते नहीं कि आप उन्हें कुछ भी समझा देंगे वो मान जाएंगे। वो हर चीज का आपसे प्रूफ मांगेंगे कि आपके पास ये 10,000 आए, ये 5,000 आए, तो कहाँ से आए। अब आपके पास उसका डॉक्यूमेंट में प्रूफ होगा नहीं। उस दशा में आपके ऊपर लाइबिलिटी बना दी जाएंगी कि आप इनकम टैक्स पेयर के दायरे में आते हैं। आपने टैक्स पे नहीं किया है तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज होंगी, जो कि 100% तक हो सकती है। यानी जितनी आपने पैसा फिक्स किया है उतनी ही लाइबिलिटी आपके ऊपर फिक्स हो सकती है, उतना ही यहाँ पर आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल से आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर एक वित्त वर्ष में आप कितने रुपए की बैंक या पोस्ट ऑफिस में FD करा सकते हैं ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत ना हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस ना दे। दोस्तों, बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक वित्त वर्ष में कितने रुपए की FD कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या लिमिट बनाई गई है, उसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो FD आपकी पहले से बैंक या पोस्ट ऑफिस में चल रही है, जब उनका समय पूरा होगा और अगर आप उसे ऑटो रिन्यू कर देते हैं तो वो लिमिट इसमें नहीं जुड़ती है। लेकिन अगर आप उस FD को ब्रेक करके पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में लेते हैं, उसके बाद फिर से FD कर देते हैं उस पैसे की, तो फिर ये लिमिट दोनों आपस में ऐड हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के फिर वो पूरा जोड़ करके देखा जाता है, जो आपने न्यू FD करी है इस वित्त वर्ष में उसका अमाउंट, और जो आपका पैसा टूट करके सेविंग में आया है उसको भी यहाँ पर जोड़ के देखा जाता है। और फिर उसकी लिमिट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तय की है, अगर उसे आप क्रॉस कर रहे हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। ये नोटिस आपको अगले 5 सालों में कभी भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि आज आपने लिमिट क्रॉस करी है तो आपको अगले साल नोटिस आ जाएगा या फिर इसी वर्ष नोटिस आ जाएगा। ये नोटिस आपको अगले 5 सालों में कभी भी आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तय की गई है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, लिमिट है 10 लाख रुपए की। एक वित्त वर्ष में कोई भी पर्सन 10 लाख रुपए तक कैश जमा करके बैंक में FD कर सकता है। मैं सिर्फ कैश जमा करके FD करने की बात कर रहा हूं। पैसा अगर आपके सेविंग में पड़ा है उससे आप FD कर रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैश लेकर के जाते हैं बैंक और उससे आप FD करते हैं तो उसकी लिमिट 10 लाख रुपए है। और ये लिमिट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं। जो लोग ITR फाइल करते हैं वो लोग ज्यादा अमाउंट कैश ले जा करके भी FD करवा सकते हैं। लेकिन जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं वो लोग सिर्फ एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए कैश जमा करके ही FD कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि 6 लाख रुपए की FD कर रहा है कैश जमा करके एक वित्त वर्ष में। उसे पता है कि लिमिट 10 लाख है, मैं 6 लाख जमा करके कैश ले जाता हूँ, FD कर देता हूँ। लेकिन उसकी 6 लाख रुपए की पहले से FD चल रही है, वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरी हो रही है। यानी 2025-26 का जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा, इसी में वो 6 लाख कैश जमा करके FD करता है और उसकी 6 लाख की एक और FD है जो कि इसी वित्त वर्ष में पूरी हो रही है। उसने पहले आज से 4 साल, 2 साल, 1 साल पहले कर रखी थी, वो इसी वित्त वर्ष में पूरी हो रही है। अब वो क्या करता है
कि वो पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ले लेता है, एफडी को ब्रेक करता है, पैसा सेविंग में ले लेता है और उसके बाद फिर से 6 लाख रुपए की एफडी बनवा देता है। तो ऐसे में 6 लाख रुपए आपके, ये 6 लाख आपने कैश जमा किया था, दोनों को मिलाकर के 12 लाख हो जाएंगे। ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अब अगर आप बचना चाहते हैं तो कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक विकल्प यह है कि आपने इस वित्त वर्ष में 6 लाख रुपए कैश जमा करके एफडी कराया है, तो या तो आपकी जो एफडी पूरी हो रही है इस फाइनेंशियल ईयर में, आप उसे आगे रिन्यू कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। आपके पास विकल्प होता है कि आप इसे ऑटो रिन्यू कर सकते हैं या आप इसे आगे कुछ समय के लिए बढ़ा सकते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर निकल जाए तब आप उस एफडी को ब्रेक करके पैसा सेविंग में लें, फिर आप एफडी करावें। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एफडी को ब्रेक करके पैसा सेविंग में ले लें, तो 4 लाख रुपए आप एफडी कर दें, 2 लाख आप सेविंग में ही पड़ा रहने दें। क्योंकि 10 लाख तक लिमिट है, 6 लाख आप जमा कर चुके हैं, 4 लाख की आप एफडी और कर दें तो 10 लाख की हो जाएंगे, तो लिमिट आपकी क्रॉस नहीं होगी। 2 लाख सेविंग में पड़ा रहने दें, जैसे ही अगला फाइनेंशियल ईयर लगे तो अप्रैल महीने में आप फिर से 2 लाख रुपए की एफडी कर दें। अगर लिमिट क्रॉस होती है 10 लाख रुपए की और आप आईटीआर भी फाइल नहीं करते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। वहीं अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है तो फिर आप आईटीआर फाइल कर दीजिए, तो आपको नोटिस नहीं मिलेगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।